धान के रकबे की कटौती को लेकर सियासी संग्राम छिड़ गया है। एक ओर सरकार ने यह बताया है कि दलहन तिलहन जैसी फसलों को बढ़ावा देने के मकसद से धान के रकबे में 5% की कटौती करने का निर्णय लिया है, तो वहीं दूसरी ओर धान के रकबे में कटौती किए जाने के निर्णय को भाजपा अव्यावहारिक बता रही है। आपको बता दें, सरकार ने यह निर्णय दलहन और तिलहन जैसी फसलों को बढ़ावा देने के मकसद से किया है, जिसमें अब सरकार ने फसल विविधीकरण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से दलहनी फसलों के रकबे में 20% और तिलहनी फसलों के रकबे में 32% की बढ़ोतरी करने का भी फैसला लिया है। अभी राज्य सरकार ने जो 5% धान की रकबा कम करने का जो निर्णय लिया है, मैं समझता हूं कि यह अव्यवहारिक है। लेकिन जिस प्रकार से धान खरीदी का मामला आया और खरीदना आगे न पड़े, उसके लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं कि रकबा में कटौती। पिछले बार किसानों के धान के रकबा में कटौती की गई, 2500 रुपए का भुगतान नहीं किया गया। अब रकबा में कटौती उसके किए जाने का लगातार प्रयास। आशय कम करना नहीं था। हर साल छत्तीसगढ़ में लगभग धान का रकबा, अभी जब से आदरणीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने धान की पर्याप्त कीमत पहले साल 2500 रुपया प्रति क्विंटल और दूसरे साल सपोर्ट प्राइस के ऊपर में 10,000 रुपया प्रति एकड़, तो किसानों का रुझान धान की खेती की ओर बढ़ा है। और जो शहरों से गांव की ओर अब किसान लौटने लगे हैं, तो हर साल धान का रकबा लगभग 2.5 से 3 लाख हेक्टेयर छत्तीसगढ़ में बढ़ रहा है। और आइए इस खबर पर हम सीधे चलते हैं। हमारे स्टेट हेड नितिन चौबे हमारे साथ जुड़ गए हैं। नितिन जी, ये जो धान के रकबे में कटौती करके दलहनी और तिलहनी फसलों को बढ़ावा देने की बात की जा रही है, बीजेपी ने तो जो है इसका एक तरह से विरोध किया है और इस निर्णय को अव्यावहारिक बताया है। किसान क्या कहते हैं, उनका क्या कहना है? जी के रकबे में बढ़ोतरी होती जा रही थी, चाहे पैदावार में हो। पैदावार में भी बेचैन 93 लाख मेट्रिक टन से ज्यादा खरीदी हुई पिछले वर्ष। निश्चित तौर पर बोला जाएगा कि किसानों का जो भी रुझान है वो धान के उपज की तरफ ज्यादा बढ़ा है, क्योंकि समर्थन मूल्य सर्वाधिक देकर ही सत्ता में बैठी है कांग्रेस यहाँ पर। और उसके बाद से लगातार देखा गया है कि धान के रकबे में जो कृषि मंत्री ने आंकड़ा दिया वो लगभग 3 लाख हेक्टेयर से ज्यादा का बढ़ चुका है अभी तक धान का जो रकबा है। और इसी रकबे को की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए राज्य सरकार ने ये घोषणा की, ये फैसला लिया है कि किसानों के कुल रकबे में जो है धान के जो रकबे में 5% की कमी की जाएगी, क्योंकि सरकार का उद्देश्य अन्य फसलों दलहनी और तिलहनी फसलों की ओर भी है। दलहनी में वो 20% बढ़ोतरी की बात कर रही है राज्य सरकार और तिलहनी में 32% की। यही फैसला करते हुए उन्होंने किसानों के रकबे को फैसला, जो खासकर की धान का रकबा था, उसको कम करने का फैसला लिया है। तो इसी को लेकर भाजपा भी आड़े हाथों लेती हुई नजर आई है राज्य सरकार को। नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक का कहना है कि धान खरीदी करने में सरकार हाँफ चुकी है। अत्यधिक पैदावार के कारण रिकॉर्ड तोड़ धान खरीदी जरूर हुई है सरकारी आंकड़ों में, लेकिन उसके मेंटेनेंस रखने में, मिलिंग करने में या किसी तरह की अन्य रख रखाव में सरकार कहीं पिछड़ रही है, इसलिए रकबा कम कर रही है और अपने वादे से कहीं न कहीं पीछे हट रही है। छत्तीसगढ़ धान का कटोरे के नाम से जाना जाता है और धान का ही रकबा कम करने का काम कर रही है राज्य सरकार। इसी के पलटवार में रविंद्र चौबे का ये कहना है कि कहीं से भी ये बिल्कुल उद्देश्य नहीं है कि कोई रकबा कम किया जाए, बल्कि अलग दलहनी और तिलहनी फसलों को किस हिसाब से पैदावार छत्तीसगढ़ में बढ़ाई जाए, ताकि किसानों के आय के स्रोत और ज्यादा उत्पाद हो सके और खुले मार्केट में उन्हें उन उत्पादों को बिक्री की स्वतंत्रता मिल सके। इसको लेकर भाजपा के आरोप पे पलटवार उन्होंने करते हुए कहा है कि जब भाजपा की सरकार सत्ता में थी तब कुल मिला के 60 लाख मेट्रिक टन उसका भी पूर्ति नहीं कर पाती थी। आज उससे कहीं ज्यादा 90 लाख मेट्रिक टन 93 लाख मेट्रिक टन अगर राज्य सरकार खरीद रही है, तो विपक्ष के पेट में दर्द हो रहा है और वो कहीं ना कहीं झूठ बोलकर और इस तरह के अनर्गल आरोप लगाकर राज्य सरकार की छवि खराब करना चाहती है। कुल मिलाकर बोला जाए तो राजनीतिक स्वरूप फिर पकड़ा है। अगर सरकार कोई फैसला लेती है तो विपक्षी दल होने के नाते भाजपा निश्चित तौर पे सवाल कहीं न कहीं उठाती है
किसानों की अगर बात करें तो इस फैसले को लेकर अभी किसानों की कोई सम्मिलित प्रतिक्रिया या किसान संगठन की कोई बात निकल कर नहीं आई है। निश्चित तौर पर देखना होगा कि कोई अपने 2500 रुपए के समर्थन मूल्य को छोड़कर किसान किस तरह से अन्य फसलों की ओर आकर्षित होंगे, ये तो आने वाला समय ही बता पाएगा। लेकिन ये जरूर है कि धान का रकबा जरूर अगर कम होगा तो निश्चित तौर पे कई खेती की तरफ रुझान जो युवाओं के और उत्साहों के बढ़े, वो कहीं ना कहीं समर्थन मूल्य के लालच में जो आगे बढ़े थे वो कहीं कम होता जरूर दिखाई देगा। एक बात ये भी है नितिन जी, यदि दूसरी फसलों का जो है उनको बढ़ावा देने के लिए सरकार कदम उठा रही है, अच्छी बात है, लेकिन धान का रकबा कम करने से कहीं ना कहीं किसानों को जो है दिक्कत हो सकती है या वो अपना मत रख सकते हैं। लेकिन धान जो है छत्तीसगढ़ में हमेशा से ही सियासी मुद्दा रहा है और यही वजह है कि विपक्ष भी अब सवाल उठा रहा है। आने वाले समय में ये जो मुद्दा है या किसानों को जब तक पूरी बात समझ में आएगी वो अपना नफा नुकसान देखेंगे तो निश्चित तौर पर यह मुद्दा भी गर्मा सकता है आने वाले समय में छत्तीसगढ़ में। क्या कहेंगे? जी बिल्कुल, अगर कृषि की बात करें अविनाश जी, आपको बताना चाहूंगा, मतलब जो किसान अन्य फसलों की ओर जाना चाहते हैं, जैसे कवर्धा के पास का कुंदरू एक्सपोर्ट होता है बाहर की देशों में, लीची जैसी फसल उगा रहे हैं कई किसान, हल्दी, मतलब कई अन्य उत्पादों की तरह जो एक्सपोर्ट होते हैं छत्तीसगढ़ के मार्केट से, ऐसे भी किसान हैं जो अन्य फसलों की ओर आकर्षित होकर इंटरनेशनल मार्केट में अपनी बखत बना रहे हैं, एक्सपोर्टर्स को अपने प्रोडक्ट दे रहे हैं, वो भी किसान छत्तीसगढ़ में निश्चित तौर पे हैं। लेकिन ये जो बात की जाए, जिस हिसाब से समर्थन मूल्य, जो सर्वाधिक समर्थन मूल्य पूरे देश में अगर कहीं बात की जाए तो धान का जो समर्थन मूल्य है वो छत्तीसगढ़ में सबसे ज्यादा है और इसी की पैदावार और इसमें मिलते बोनस को देखकर ही कई युवा जो गांव से निकले हुए युवा वर्ग था, जो नौकरी की तलाश में इधर उधर चले गए थे, जिनकी खेती की जमीनें थी, वो वापस खेती की तरह अपना रुझान बढ़ाकर इस पैदावार को बढ़ाया है। उसका सबूत है पिछले दिनों सरकार के द्वारा खरीदी गई धान का आंकड़ा। तो ये निश्चित तौर पर बोला जाएगा कि कहीं ना कहीं कृषि की तरफ रुझान बढ़ा है धान के उत्पाद से, उसके समर्थन मूल्य से। लेकिन अगर दूसरे कृषि उत्पादों की ओर बढ़ावा देने को लेकर अगर इसका रकबा कम किया जाता है तो खेती और किसानों के जो इंप्रेशन है या उसमें जो बोला जाए कि उनका विचार क्या निकल कर आएगा कि अन्य जो फायदा उनको अभी धान के उत्पाद में लग रहा है वो दलहन और तिलहन में उसका मूल्य ओपन मार्केट में किस तरह से निकल कर आता है या उसका समर्थन मूल्य किस तरफ से रहता है, वो किसान को कितना फायदा देके जाता है, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। लेकिन रकबे कम को लेकर जरूर राजनीति छत्तीसगढ़ में एक चरम सीमा पर पहुंच सकती है और इसको लेकर भी जो किसान आंदोलन है, मतलब माफ कीजिएगा किसान दल है जो भाजपा समर्थित, वो एक बड़ा रूप लेकर आगामी दिनों में इसको लेकर फ्रंट लाइन पे आ सकते हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया नितिन जी इस तमाम जानकारी के लिए। तो छत्तीसगढ़ में एक बार फिर धान का मुद्दा है जो सियासत पे छाया हुआ और सरकार ने जो दलहनी और तिलहनी फसलों को बढ़ावा देने के लिए धान के रकबे में कटौती की है, उसको लेकर बीजेपी सरकार को जो है वो घेरना उसने शुरू कर दिया है। खास खबर में फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, बने रहिए आप हमारे साथ, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।